Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग बात करेंगे किसका? जंतु हार्मोन का। जंतुओं में हार्मोन। सबसे पहला बात है कि ये हार्मोन जो है ये भाग किसका है? हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी नियंत्रण एवं समन्वयन। तो नियंत्रण एवं समन्वयन जो होता है जंतुओं के शरीर में दो तरह से होता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरॉन्स, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोन्स। तो एक होता है हार्मोन के द्वारा और एक होता है ये न्यूरॉन के द्वारा। तो न्यूरॉन के द्वारा जो था ये सब हम लोग पिछले क्लास में तो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वह जंतुओं में हार्मोन का बात करेंगे, यानी हार्मोन हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है। सबसे पहले तो है हार्मोन है क्या? हार्मोन क्या है? हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। रासायनिक पदार्थ मतलब कोई केमिकल सबस्टांस है जिसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर के ग्रंथियों में होता है, जिसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। समझ गया? इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं अंग्रेजी में, अंतःस्रावी ग्रंथि। ग्लैंड जो होता है हमारे शरीर में वो दो तरह के, एगो इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एगो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है वो उसी से ये हार्मोन का स्राव होता है हमारे शरीर में। आगे हम चर्चा करें कौन कौन सा ग्रंथि होता है। जैसे अब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम तो सुना होगा सबको। मस्तिष्क में पाया जाने वाला एक ग्रंथि होता है जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह हमारे शरीर में पाए जाने वाले अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करने का काम करता है, और बहुत सारे चर्चा उस पर आगे करेंगे। सबसे पहले तो है हार्मोन है क्या। तभी हम बताएं हार्मोन क्या है। एक रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है और वह सीधे रक्त में जाता है, यानी जिस ग्रंथि से हार्मोन निकलता है उस ग्रंथि में किसी प्रकार की नलिकाएं नहीं होती है, यानी वे नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। और वह स्राव जिस ग्रंथि से होता है वो स्रावित होकर डायरेक्ट वो आ जाता है रक्त में, और रक्त में आने के बाद शरीर में जहाँ जिस उसका जरूरत होता है वहां जाके अपना फंक्शन कर लेता है। यही है हार्मोन। इसको रासायनिक दूत भी कहते हैं। रासायनिक दूत भाई क्यों कहेंगे? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो हार्मोन है ये जिस काम के लिए वह हार्मोन स्रावित होता है वह काम माने वह हार्मोन स्रावित होता कहीं और से है और वो अपना काम करता कहीं और है। स्रावित होता कहीं और से और काम करता कहीं और है। तो उसका तो माने वो इंफॉर्मेशन लेके वहां से चला और जहां उसको कार्य करना था वहां अपना कार्य कर लिया। वह चूंकि हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है और वह इंफॉर्मेशन पहुंचा के उसके अनुसार कार्य किया, इसीलिए हार्मोन को रासायनिक दूत भी हम लोग कह सकते हैं। अब चलते हैं कि इसमें लिखा क्या है। इसमें है जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वयन विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप संपादित होता है। यानी कि रासायनिक नियंत्रण समन्वय जो होता है रासायनिक पदार्थों के क्रिया के फलस्वरूप होता है। और यही रासायनिक पदार्थ ही क्या कहलाते हैं? हार्मोन कहलाते हैं। ये रासायनिक पदार्थ ही क्या कहलाते हैं? हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है। हार्मोन विशेष रासायनिक यौगिक होते हैं। ये क्या होते हैं? विशेष रासायनिक यौगिक होते हैं। यौगिक के मतलब क्या हुआ कि इसमें जो भी कंपोनेंट्स पाए जाएंगे वो सारे के सारे कंपोनेंट्स एक निश्चित अनुपात में मिलकर बने रहते हैं। यौगिक हम किसको कहते हैं? वैसे पदार्थ जिसमें उसका संघटन यानी उसका कंपोनेंट एक निश्चित अनुपात में मिला होता है उसी को हम यौगिक कहते हैं। तो ये सभी रासायनिक यौगिक होते हैं जो रासायनिक दूत या संदेश वाहक का कार्य करते हैं।
जंतुओं में हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं और सीधे रक्त में स्रावित होते हैं। अभी हम बताए आपको। हार्मोन का खोज का जब बात किया जाए तो हार्मोन का खोज किए थे दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने पता लगाया था जंतु हार्मोन का। एक का नाम था बेलिस, एक का नाम क्या था? बेलिस। और एक का नाम था स्टार्लिंग। एक का नाम था क्या? स्टार्लिंग नाम था। ये दोनों वैज्ञानिकों ने 1902 ईस्वी में, कब ये पता लगाया? 1902 में इन्होंने पता लगाया कि जंतुओं में भी कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। और जब ये जो स्टार्लिंग थे, ये स्टार्लिंग ही इन्होंने इसका जो नामकरण किया। नामकरण मतलब हार्मोन नाम कौन दिए? स्टार्लिंग दिए। देखिए ध्यान दीजिए, अब है जंतु हार्मोनों की विशेषताएं। जंतु हार्मोन की क्या विशेषता है? जैसा कि अभी हम कुछ देर पहले क्या बताए थे? हम बताए थे अरे अभी हम जंतु हार्मोन के बारे में कुछ बताए हैं, तो उसका विशेषता ना है जी। हाँ, तो वही विशेषता सब कलेक्ट करके लिखवाए हैं। जैसे इसमें पहला क्या है, देखो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में संश्लेषित होती है। जंतु यानी हार्मोन जो है वह कहाँ संश्लेषित होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियों में। दूसरा है इनका स्राव सीधे रक्त में होता है, यानी जहाँ ये ग्रंथि से निकल कर सीधे कहाँ जाती है? रक्त में। तीसरा क्या है? ये अति अल्प मात्रा में स्रावित होती है, मतलब स्रावित होती है ये अति अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, लेकिन शरीर के में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। माने ये स्रावित होता है कम, लेकिन परिवर्तन दिखता है ज्यादा। वही देखो लिखा है इनकी ये अति अल्प मात्रा में संश्लेषित होते हैं, परंतु इनकी सूक्ष्म मात्रा भी शरीर में बहुत बड़े परिवर्तन ला देती है। मात्रा भले कम है लेकिन परिवर्तन इसका कम नहीं है, ज्यादा परिवर्तन है। अगला, ये जिस स्थान से स्रावित होती है उस स्थान से दूर जाके अपना प्रभाव दिखाती है। उसी स्थान पर अपना प्रभाव नहीं, उससे दूर जाके अपना प्रभाव दिखाती है। देखो वही लिखा हुआ है, ये जिस स्थान में संश्लेषित होते हैं उससे दूर स्थित किसी अन्य अंग को प्रभावित करते हैं। ठीक है। अब है जैसे मान लो, फिर कहता है इनका परिवहन सीधे रक्त के माध्यम से होता है। इसका जो परिवहन होता है वह किसके माध्यम से होता है? हार्मोन का रक्त के माध्यम से होता है। आई मत सोच लेना कि स्रावित होता है और किसी और माध्यम से चला जाता है, नहीं। ये स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से और पहुंचता है किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से ही दूसरे अंगों तक। अब पूरे जो भी लिखा हुआ है इसका विशेषता, उस सारे को एक डेफिनेशन के रूप में यहाँ दे दिया गया है। जैसे एक डेफिनेशन याद करो, सारा व्यवस्था सारा विशेषता इसमें याद हो जाएगा। वही है, देखो वे रासायनिक दूध जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में उत्पन्न होकर सीधे रक्त में स्रावित होते हैं और अल्प मात्रा में होने के बाद भी दूर स्थित शरीर के किसी विशेष अंग पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? जंतु हार्मोन कहते हैं। समझ गए? जंतु हार्मोन। We'll be right back.